ग्राउंड फ्लोर पर जो हमारा तमाम ऑफिस के साथ साथ जो पब्लिक ग्रीवियंस वाला सेल है वहाँ पर मैंने भ्रमण किया था और इस विषय में जो आपका कंसर्न है उसी कंसर्न को सबसे ऊपर रखते हुए हमको इंटरनली अपनी व्यवस्थाओं में डीजी ऑफिस की व्यवस्थाओं में क्या चेंज करना है उसके बारे में चर्चा की थी। उसको हम लोग विद इन 1-2 डेज फाइनलाइज कर लेंगे और सभी से जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं उनसे डिस्कस करने के बाद में एंड आई एम श्योर कि कम से कम डीजी ऑफिस की अगर आप चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हैं उनके उनके रिस्पांस उनके प्रति उनकी कंप्लेंट्स के प्रति रिस्पांस में यू विल सी अ क्वालिटेटिव चेंज। सर एक सवाल देखिए सर, आप 2007 में लगभग एसएसपी भी रहे हैं और बड़ी घटनाएं जो होती थी मीडिया आपके पास आती थी फाइट लेने, आप सारे सवाल के जवाब देते थे। आज स्थिति जो हो गई है, रोज की अगर बात करें लगातार क्राइम जगह मीडिया पत्रकार वहाँ पहुंचते हैं तो जो डीसीपी होते हैं वो माइक या तो हटा देते या तो बोलते हैं कि हम इसका वर्जन नहीं देंगे, आप बाद में दीजिएगा, बाद में डिवाइड जारी कर देंगे। अभी जल्दी एक गाजीपुर में एनकाउंटर बताऊँ कि मीडिया ने संभाल रखा तो वहाँ के जो डीसीपी थे उन्होंने कहा कि अनट्रेन सवाल उनका सवाल भी रहता था कि हमने अपराधी से जो है इनाम घोषित किया है, पता नहीं सवाल पूछा। कई ऐसी घटनाएं हैं रात में देखिए हम लोगों का विजन ये होता है कि अगर हम आईडी लेके जा रहे हैं, माइक लेके जा रहे हैं, चाहे ना 10 लाख पैसा देते हैं वहाँ पर हम भी चाहते हैं कि अपनी आईडी लगा के हम आपसे सवाल पूछें, वो आप हमारी आईडी हटा देते हैं। सर इस तरह की स्थिति जिले से लेकर लखनऊ में बनी, सर क्या इसके लिए कुछ करेंगे? मैंने पहले ही कहा कि देखिए आपका कार्य एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य है और पुलिस के कार्यों के साथ काफ़ी जुड़ा हुआ है। आपके प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं कि आपको नागरिकों तक जानकारियाँ, ऑथेंटिक जानकारियाँ, अथॉरिटेटिव जानकारियाँ भेजनी होती हैं, तो मैं समझता हूँ कि दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पुलिस वर्क ऑल्सो। तो अगर कहीं पर कोई ऐसी चीज़ है तो विल एडवाइस कर सकते हैं। लास्ट टू क्वेश्चन, एक आपका और एक आपका लास्ट टू क्वेश्चन। एक सेकंड, बुजुर्ग आपसे सीनियर है, देखिए देखिए इस विषय पर समय समय पर मीडिया के माध्यम से और विभिन्न माध्यमों से सवाल पूछे जाते रहे हैं और ऐसे विषय कई सारे विषय ऑनरेबल कोर्ट्स में भी गए हैं। ऑनरेबल कोर्ट में सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए, सभी पक्षों को, एविडेंसेस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट्स ने और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स ने भी अपने जजमेंट दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट या जो प्रोफेशनलिज्म है पुलिस का और उसका जो हमारा प्रथम उद्देश्य मैंने आपको बताया कि अपराध और अपराधियों के प्रति हमारे जीरो टॉलरेंस है, उसके तहत हम किसी भी अपराधी को ये अलाउ नहीं करेंगे कि वो नागरिकों के साथ कोई अपराध करे और कड़ी से कड़ी जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जंगल निर्देश है, उसके निर्देश है। अब जैसे मैं आपको लास्ट क्वेश्चन है, अब जैसे मैं आपको अपना एग्जाम्पल दे सकता हूँ। परसों को 8 बजे के आसपास मेरा आदेश हुआ और 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक कम से कम 1,500 कॉल और 5-6 हज़ार मैसेज। अब वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं हो पाता, मतलब हर एक की अपने लिमिटेशन डेफिनेटली। नहीं, मैं आपकी फिगर से एग्री नहीं करता हूँ।
मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपकी फिगर से एग्री नहीं करता हूँ। ये संभव है कि, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आईजीआरएस संभवतः देश की अकेली व्यवस्था है जिसमें ऑलमोस्ट 70% कंप्लेंट्स के बारे में डायरेक्टली एक थर्ड पार्टी, जो कंसर्न्ड सिटीजन्स हैं, जो शिकायत करता है, उनसे डायरेक्ट फीडबैक लेती है। उस फीडबैक के आधार पर जो उसका उस पर्टिकुलर शिकायत का निस्तारण है, उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है। यानी कि अगर कोई सिटीजन उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो उस शिकायत को L1 लेवल से L2 लेवल पर एलिवेट कर दिया जाता है एंड सो ऑन। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आईजीआरएस की और जन सुनवाई की जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी विभागों के लिए चल रही है, पुलिस के लिए भी चल रही है, उसको फीडबैक के मैकेनिज्म के साथ मिलाते हुए पुलिस में उसके इफेक्टिवनेस को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, जिससे कि जो मूल उद्देश्य है कि जो एप्लीकेंट्स हैं, जो शिकायतकर्ता हैं, उनकी समस्या का समाधान हो सके, इस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। जी, मैं समझा नहीं आपको। मुझे चेक करना पड़ेगा, इस बारे में मैं नहीं पता। इसके बाद सभी फोर्सेस, प्रदेश की भी और केंद्र की भी, वो एक ही उद्देश्य, एक ही कॉमन उद्देश्य के लिए आगे बढ़ती है। क्योंकि मैं बॉर्डर गार्डिंग में पहले रहा हूँ, बीएसएफ में रहा हूँ, 5 साल रहा हूँ, और बीएसएफ में एज आईजी ऑपरेशंस पूरे इंडो पाकिस्तान बॉर्डर और पूरे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर का जो दायित्व है वो मैंने देखा है। उसी क्रम में मैं जानता हूँ कि बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस का रोल कितना इम्पोर्टेंट है। नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी लगी हुई है, उनको दायित्व है उनका, और डेफिनेटली जो लोकल पुलिस है, स्टेट पुलिस है, उनके साथ उनका समन्वय जितना बेहतर होगा, उतना ही बेहतर ढंग से इंटेलिजेंस कलेक्शन की कार्रवाई होगी, उतने ही बेहतर ढंग से ऑपरेशन लॉन्च किए जा सकेंगे, और उतने ही बेहतर ढंग से उन उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकेगी जो बता रहे हैं। तो आई एम क्वाइट श्योर इट इज ऑलरेडी गुड। जहाँ जहाँ पर लैक्यूना होंगे उनको दूर किया जाए। एक किचन किसी भी लिस्ट में अगर 5 पॉइंट आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि छठा पॉइंट ट्रैफिक का नहीं। टू आंसर योर क्वेश्चन, ट्रैफिक always and always has been a priority for पुलिस, बिकॉज पुलिस ही एक ऐसी संस्था है जो ट्रैफिक के संचालन को सुव्यवस्थित करती है। तो ये तो कोई बात ही नहीं है कि कहीं पर कोई मतलब बात ही नहीं है कि ट्रैफिक एक प्रायोरिटी नहीं है। ट्रैफिक डेफिनेटली एक प्रायोरिटी है, उसको एक समग्रता में लिया जा रहा है। उस समग्रता में रोड इंजीनियरिंग, उस समग्रता में टेक्नोलॉजी का समावेश। आज से अगर आप 8 साल पहले लखनऊ में चलते होते, मैं यहाँ पर 2007 में एसएसपी था, तो उस समय मेरे ख्याल से जो ट्रैफिक लाइटों की संख्या थी, आज उसमें कम से कम 20 गुना बढ़ गई है। जो उस समय ऑटोमेटिक चालान तो उस टाइम सुना ही नहीं था कि क्या होता है। एनफोर्समेंट का प्रतिशत, एनफोर्समेंट की इफेक्टिवनेस ट्रैफिक के विषय में बहुत चेंज हुई है। बट साथ ही साथ जो उस समय वाहनों की संख्या थी, उसके मुकाबले वो 10 गुना बढ़ गई है। तो चैलेंजेस भी बढ़े हैं, टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव हुई है, उस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट भी किया गया है, और यही प्रक्रिया जारी रहेगी। आई होप कि ना हो,
और आई एम कॉन्फिडेंट कि वहाँ पर एक जो सिस्टम सेटअप हो गया है, जो हमारे अधिकारी वहाँ पर हैं, देखिए आई ऑलवेज बिलीव इन सिस्टम बिल्डिंग। उसमें इंडिविजुअल का रोल इम्पोर्टेंट होता है, लीडर का रोल इम्पोर्टेंट होता है, नहीं होता है, लेकिन अगर लीडर के जाते ही वो सिस्टम बिगड़ जाए तो मैं उसको मानता हूँ कि वो सिस्टम आपने मजबूत नहीं किया। तो विजिलेंस का सिस्टम टू दैट एक्सटेंट इज क्वाइट रोबस्ट नाउ। जो वहाँ के अधिकारी हैं वो लगातार बेशक कार्य उसी उत्साह और उसी डायरेक्शन में करते रहेंगे जिस डायरेक्शन में पिछले 1-1.5 साल में उन्होंने किया है। एंड जहाँ तक संख्या की बात है तो आई एम कॉन्फिडेंट कि ज़्यादा केसेस ट्रैक के होंगे और उनको राहत नहीं मिलेगी।